मंडी के पास एक खम्माल दीनू और ठेला चलाने वाला छोटू कुछ देर बैठे थे। दीनू बोला, आज तो मंडी में माल ही नहीं आया, काम है ही नहीं, है कि नहीं? छोटू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, आज तो मुझे भी कोई काम नहीं मिला, न जाने आज क्या होगा। दीनू सर हिलाते हुए बोला, होगा क्या? जो कुछ घर में है, घर में बचा हो वो बच्चों को खिलाओ और खुद भूखे सो जाओ, हमेशा की तरह, है कि नहीं? वह सर तो हाँ में हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखें अनंत में कुछ तलाश कर रही थी। वह धीरे से बोला, सुना है कहीं 5 रुपए में खाना मिलता है, वो भी पेट भर। दीनू हम्माल ठहाके के साथ बोल पड़ा, लो कर लो बात, 5 रुपए में खाना, हा 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 हा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? छोटू भी अपनी बात पर अड़ गया। मैंने सेठ जी की दुकान में टीवी पर ऐसा कुछ सुना था। दीनू ने भी जमाना देखा था। वह समझाने पर उतर आया। पहली बात तो यह कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरे, तुमने सुना ही है तो जरूर किसी नेता का भाषण होगा, है कि नहीं? छोटू को अपने देखे पर विश्वास था। वह बोला, नहीं यार, वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाना। हम्माल बीच में ही बोल पड़ा, तो खाना खाने दिल्ली चले, है कि नहीं? छोटू खींचकर बोला, सुनता बुनता तो है नहीं, दिल्ली हम क्या जाएंगे, दिल्ली तो हम भेजते हैं, वे जरूर ही सस्ता में खाने के लिए चुनाव लड़ते होंगे। खैर, टीवी पर वह बोल रहा था मुंबई में 12 रुपए में खाना। अपने शहर का भाव बताया क्या? दीनू बात काटते हुए बोल पड़ा। छोटू को लगा कि दीनू उसका मजाक उड़ा रहा है। वे तेज आवाज में बोला, तेरे को तो मजाक लगता है, तो चल सेठ जी से पूछवा देता हूँ। दीनू हम्माल फीकी सी हंसी के साथ हंस दिया और बोला, यार मैं और तू मजाक करेंगे और क्या समझेंगे, हमारा मजाक तो यह लोग ही उड़ाते हैं, है कि नहीं? छोटू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछ लिया, वो कैसे? दीनू की आंखों के सामने झोपड़ी दिखने लगी। वह धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, ये लोग कहते हैं कि हम गरीब लोग कम हो रहे हैं, है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पहले 2 झोपड़े थे, आज 40-50 है। पहले शहर में 2 भिखारी थे, अब गिनना मुश्किल है, और ये कहते हैं कि गरीब कम हो रहे हैं, है कि नहीं? छोटू को अब कुछ समझ में आने लगा। वे कैसे पीछे रहता। हाथ मटकाकर बोला, यार तू सही कहता है, पिछली बार वो मुझे और मेरे ठेले के मालिक दोनों को ही गरीब कहते थे। अब मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन वो गरीब है। हम्माल को उस पर तरस आने लगा। वह बोला, तेरे पास साइकिल है कि नहीं? छोटू ने जवाब दिया, हाँ हाँ है ना, क्यों नहीं, मेरे पास साइकिल है। दीनू समझदारों की तरह बोलने लगा, जब तेरे घर सरकारी आदमी, अरे यार तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी आए थे तो तुमने सच ही बोला होगा, है कि नहीं? छोटू को तो अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत नाज हो उठा। बोला, हाँ कैसी बात करता है यार, हम और सच ना बोले, हम गरीबों के पास और है ही क्या। दीनू ठेंगा दिखाते हुए बोला, अब चाट अपने सच को, अब तू गरीब नहीं रहा है कि नहीं? ठेले वाला छोटू बोला, हाँ यार, झूठ बोल देता तो आज मैं गरीब ही रहता, सच बोलने से तो कई गरीब अमीर हो गए होंगे। तो फिर जो बच गए वह कौन है यार, है कि नहीं? छोटू जोर से हंसा और ताली ठोकते हुए बोला, झूठे, हा 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 हा, झूठे, हा 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 हा। दीनू अपना हिसाब किताब लगाए जा रहा था। धीरे धीरे बोला, अभी तो फिर सब सच बोलने लगी तो देश में गरीब नहीं रहेगी। अबे यार, देश अमीर हो जाएगा, अमीर, है कि नहीं? उन्हें लगने लगा जैसे कि समस्या की जड़ में पहुंच गए। छोटू को देश की सोने की चिड़िया वाली बात याद आ गई। वह बोला, अब समझ में आया कि सोने की चिड़िया
इन झूठ बोलने वालों के कारण ही उड़ गई है। तू क्या कहता है? देश की असली समस्या क्या है, झूठ या गरीब? दीनू दार्शनिक अंदाज में बोला। अबे हम क्यों देश के बारे में सोचे जब हम हमारे बारे में नहीं सोचते। हम गरीबों को मानव ना मानकर एक संख्या माना जाता है। अब आई बात समझ में, असली भिखारी तो वो ही है जो हर 5 साल बाद हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाते हैं। असली गरीब तो वो ही है कि नहीं? छोटू ने आते हुए ट्रक को देखा और बोला। छोड़ यार, माल आ गया है, चल कुछ काम धंधा कर ले,